मुझे आप इन वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर रिस्पॉन्ड करेंगे। सवाल पूछ के 2 मिनट मेरा जवाब सुनना है। मैं सर 20 मिनट आपका जवाब सुनूंगा। नहीं चलेगा। चौहान साहब मैं 20 मिनट सुनूंगा। मुझे सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब दो। मैं 20 मिनट सुनूंगा। इससे मैं नहीं चलूंगा। तो इसी पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है जिसकी शादी के 6 महीने बाद उसकी औलाद होती है। क्या वो हराम के या हलाल की औलाद है? किसकी नहीं। अभी मैं इधर तक की बात कर रहा हूं, इसके बाद आगे की अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि नाम लें। आज मैं इधर तक ही करूंगा। अब आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नाम लें या कोर्ट में जाए। नहीं कर रहे। दिखाइए, ये चौहान साहब का तर्ज अमल है। ये तर्ज अमल है जनाब। ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, जाइए। ये एक मां की कहानी है जो उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की। ये कैलिफोर्निया की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट नहीं। वहां पर वो ये कह रही है कि इमरान खान, मैं साबित करती हूं कि इमरान खान सीता वाइट का बाप है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि अपने खिलाफ हर केस में तारीख पे तारीख लेते हैं, लेकिन टिरियन वाइट केस तो बड़ा सादा सा मामला है। टिरियन अगर इमरान खान की बेटी है तो मान लें, अगर नहीं है तो सबूत पेश करें, इल्तवा क्यों लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कल आपने जनाब जमशेद चीमा साहब को बुला के उनको बड़ा हाइपर करवा के जो भी कोई अपने मतलब का आपने रिजल्ट लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जवाब आप तसल्ली से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर ये वाकई इतना सीरियस केस है सीता वाइट का और टैरन का, तो सबसे पहले तो 2002 के अंदर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, 2013 के अंदर इलेक्शन लड़ा, 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन के जिन जिन अमले ने उनको अहल दी, और उस वक्त की जुडिशरी के अंदर जिन जिन रिटर्निंग अफसरों ने और जिन जिन लोगों ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया, सबसे पहले तो उन्हें कान पकड़ा के लित्तर मारने चाहिए और छित्तर मारने चाहिए कि तुमने एक नाअहल आदमी को अहल क्यों करार दिया। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर इमरान खान अहल चौहान साहब, ये ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं, ऑनरेबल जजेस के बारे में आप ऐसी ज़बान बात सुन रहे। नहीं, ऑनरेबल जजेस नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त के जो जुडिशरी के जो रिटर्निंग अफसर थे, जो अफसर लगे हुए थे, जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, उन्हें फिर सबसे पहले तो कान पकड़ाने चाहिए उन्हें कि जनाब आपने क्यों एक नाअहल आदमी को अहल करार दिया। अब मेरा सवाल ले लें। बात सुन लो रेहान, देखिए ग्राउंड रियलिटीज बदल गई है। अभी मेरा जवाब सुनेंगे। देखिए मेरा आपके साथ तय हुआ है कि मेरा सवाल का जवाब आप पूरा सुनेंगे। मैं रख दूंगा यहाँ पे जाना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पहली और आखिरी बार टोक रहा हूं। चलिए, बशर्ते कि आप इन वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर रिस्पॉन्ड करेंगे। सवाल पूछ के 2 मिनट मेरा जवाब सुनना है। मैं सर 20 मिनट आपका जवाब सुनूंगा। नहीं चलेगा। चौहान साहब, 20 मिनट सुनो। मुझे सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब दो। मैं 20 मिनट सुनूंगा। इस तरह मैं नहीं चलूंगा। इस तरह मैं नहीं चलूंगा। मेरा सवाल का पूरा जवाब सुनोगे। ये आपने 6 महीने मेरी मेहनत तरले करके मुझसे टाइम लिया। सवाल पूछोगे, 2 मिनट जवाब सुनोगे, तब मैं बैठूंगा। बीच में इस तरह मैं सवालों जवाब नहीं करूंगा। पहली चीज तो यह है कि आप पूरे अमले को जो है ना, उनको सबसे पहले कान पकड़ाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इसी तरीके से लोगों की जाती जिंदगियों के हवाले से ऑब्जेक्शन क्रिएट करके किसी को नाअहल अहल करार देंगे, तो इसी पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है जिसकी शादी के 6 महीने बाद उसकी औलाद होती है, तो फिर उसको भी कटहरे के अंदर लेकर आओ, उससे भी पूछो कि क्या वो हराम के या हलाल की औलाद है, किसकी नहीं। अभी मैं इधर तक की बात कर रहा हूं, इसके बाद आगे की अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि नाम लें। आज मैं इधर तक ही करूंगा। नहीं, अपने अंदर जुर्रत करेंगे पैदा, हौसला पैदा करेंगे, नाम लें। जैसे चलेंगे जुर्रत भी पैदा करेंगे। नहीं, आप पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर मत बने। आप इमरान खान की खौफ पे, हिम्मत करें, पीटीआई के खौफ में आप जनाब इस अंदाज से बैड टैक्टिक्स इख्तियार करें। चौहान साहब, हिम्मत करें और नाम लें। इमरान खान के लिए जाती जिंदगी के हवाले से इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करें। नहीं, आज हिम्मत करें और नाम लें। सारों को समझ आ गई है, और वक्त आने के ऊपर नाम भी ले। जब आप जाती जिंदगियों पे जाएंगे तो मैं जुर्रत पैदा करें और आज नाम लें। चौहान साहब, तेज ना बने। मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। किसी से कोई शिकवा है या किसी ने वाकई कुछ ऐसा किया है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। बात शिकवे की नहीं है, मैं अभी दलील अपनी कंप्लीट कर लूं। तीसरी चीज, अगर आप लोगों के इसी तरीके से चीजों को डील करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के दारे हुसन में जाके लोगों के डीएनए टेस्ट करवाना शुरू कर दें। आपके वडेरे जागीरदारों, ब्यूरोक्रेट्स और जनाब आपके हुक्मरानों की आधी औलादें वहां से निकल आएंगी। इसके लिए बाजार हुसन में जाने की जरूरत नहीं है। जाइए कोर्ट ऑफ लॉ में पिटीशन लेकर जाइए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आज ये मामला सेटल हो जाए। चौहान साहब, सियासत में मुकाबला नहीं, अब मेरा सवाल ले लें। जब आप मेरा सवाल का मुकाबला नहीं कर सकते, सवाल ले लें। जब आप उसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस किस्म के बैड टैक्टिक्स और अब मेरा सवाल ले लें। जनाब, वो पाकिस्तान से मुतल्लिका इशू ही नहीं है।
ये अब मेरा पाकिस्तान सवाल से ले मुतल्लिका इशू ही नहीं है, ठीक है ना जी। आपको इसमें पता है पाकिस्तान कि आपके चेयरमैन ने जिस वक्त कैलिफोर्निया की अदालत ने आपके चेयरमैन को बुलाया था और सीता वाइट ने वो केस दिया था, तो उस वक्त आपके चेयरमैन ने कहा था कि मैं इसको इस अदालत में नहीं बल्कि अपने मुल्क की अदालत में कंटेस्ट करूंगा। आपके चेयरमैन का ये स्टेटेड पोजीशन है। मैं ये समझता हूं कि जब आप इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे जमहूरियत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में, इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करके जो है वो अपना मुंह काला ही कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उनका मुंह कोई सफेद नहीं होगा इससे, आपने कहा कि मामला 2002 में आया, आपने कहा मामला 2007 में उठा, 2018 में उठा, 2019 में उठा। तो आज चौहान साहब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। 2 मिनट नहीं, मैं आपको 20 मिनट देता हूं। आज इस चैप्टर को क्लोज कर दें और साबित कर दें कि टिरियन इमरान खान की बेटी नहीं है। नहीं, क्यों चैप्टर को क्लोज करेगी? कोई मुतलका ही नहीं है, क्योंकि फिर उठता रहेगा। पाकिस्तान की जब इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सवाल उठेगा। पाकिस्तान की आवाम, रेहान, पाकिस्तान के अवाम का ये इशू नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्जा है। पाकिस्तान की आवाम का इशू ये है कि जिन चोर, लुटेरे, नौसरबाजे, नकम्मे, नखट्टू, नाअहल, नालायक हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है, उनका एहतसाब हो। पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त 150 रुपए किलो आटा जो है वो दिलाने वाले हुक्मरानों को जनाब कटहरे पे लाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है कि जो विषय पे पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाया गया है उनका एहतसाब हो। इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है। मैं तो आपको 20 मिनट दे रहा हूं, साबित कर दे। आज अपने चेयरमैन का दिफा कर दे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। ये इशू ही नहीं है पाकिस्तान। तो फिर मैं कहता हूं पाकिस्तान की आवाम अगर ये इशू नहीं है, अगर ये इशू नहीं है, तो एक वक्त में ही सर यक बारगी इस मामले पर रोक लगा दीजिए, शवाहिद रखिए और ये इस मामले को दफन कर दें। पूरा मुल्क डूब रहा है। आपको जनाब एक सीता वाइट की पड़ी हुई है। इस तरह की लाखों सीता वाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की और सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की नाम ले, और जनाब आपके सेलिब्रिटीज की मौजूद है। नाम ले, इन इश्यूज के ऊपर पड़ जाएंगे। नाम ले, छोड़ो नाम ले। आपके टीवी चैनल का मसला यह है और कोर्ट में जाए कि मोहसिन नकवी साहब का टीवी चैनल है। अब आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नाम ले या कोर्ट में जाए। नहीं कर रहे। चौहान साहब को रोके, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं जरा सीता वाइट की कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो उन्होंने एविडेंस दिया था सीता वाइट का, वो शॉर्ट प्ले कीजिए प्रोड्यूसर साहब। मैं एविडेंस देता हूं अगर आपके पास नहीं है। चौहान साहब को जाना है, वो जा। ये प्लेटफॉर्म हमने इनको दिया था, आप चलाइए सीता वाइट का वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दे रहे। एक मां का स्टेटमेंट जरा फुल विंडो पे दिखाइए। ये चौहान साहब का तर्ज अमल है। ये तर्ज अमल है जनाब। ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, जाइए। ये एक मां की कहानी है जो उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की। ये कैलिफोर्निया की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट नहीं थी। वहां पर वो ये कह रही है कि इमरान खान, मैं साबित करती हूं कि इमरान खान सीता वाइट का बाप है, लेकिन और उसके पास एविडेंस थी जो उसने कोर्ट में प्रोड्यूस की है। और इसके जवाब में कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से डिसीजन आता है 1995 के अंदर। सीता वाइट यानी लूसिया वाइट ये केस लेकर जाती है और 1997 के अंदर कैलिफोर्निया की कोर्ट उसके हक में फैसला सुना देती है। जब फैसला सुनाया जाता है तो उस वक्त सीता वाइट क्या कहती है, जरा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वो स्क्रीन है, फयाजुल हसन चौहान साहब की खाली कुर्सी है तो दिखाइएगा जी। ये देखिए, ये फयाजुल हसन चौहान साहब है। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। इसका कोई जवाब नहीं है। अगर इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी हैं आपके पास प्रोड्यूसर, तो वो चलाइएगा। जब इमरान खान से सवाल हुआ तो कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये एक ओपन एंड शट केस है, ये येस और नो केस है। हाँ में जवाब है मान लीजिए, ना में जवाब है तो सबूत दीजिए। सिंपल है, इससे ज्यादा पेचीदगी की बात ही कोई नहीं है। इल्तवा पे इल्तवा, इल्तवा पे इल्तवा। और ये कोई पहला केस नहीं है। टिरियन केस वो केस नहीं जिसपे इल्तवा मांगा गया है। इससे पहले ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक चला है, हमेशा इस पर इल्तवा मांगा गया है, स्टेज लिए गए, लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं। और ये वो उस रियासत मदीना के दावेदार की बात है जो कहता है कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों तक जाएगा, फिर मेरे मशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। लेकिन एहतसाब आज किस अंदाज में हो रहा है। जब इनसे एहतसाब की बात होती है तो वो पर्सनल अटैक्स के ऊपर उतर आते हैं, जातियात पर उतर आते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दीजिए गालियां, खुलकर गालियां दीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर सोशल मीडिया ब्रिगेड आज मुझे बहुत गालियां देंगे, बहुत गालियां निकालेंगे, लेकिन ये उनका अपना ज़र्फ है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम बार बार आपको दावत देते आइए, लेकिन तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में, आवाज़ के शोर में नहीं, दलाइल के जोर में बात कीजिए। प्रोग्राम का मैं अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।